बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त भाई खैर खैरियत से होंगे। जब मैं आपको पुरानी पतंगों का तारफ़ करवाता हूँ तो आप इसको सिर्फ़ एक गला सरा कागज़ ना समझिएगा। ये एक ऐसी तारीख़ है कि जिसको जो अज़मत माज़ी में मिली वो आने वाले दिनों में किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकती। ये कोई 35 से 38 साल पुराना तीरा है। मोची दरवाज़ा के बहुत नामी ग्रामी काइट मेकर के हाथ का बना हुआ। इसकी ज़रा आप शेप देखें और ये चीज़ नोट करें कि 35 से 38 साल में आपको बता रहा हूँ, मैंने ज़मीन पर फेंका है तो ये ज़मीन के साथ बिल्कुल फ्लैट हो गया है। यानी कि इसकी तीलियों को बिल्कुल भी नमी ने मौसम ने असरअंदाज नहीं किया। एज़ इट इज़ ये आपको नज़र आ रही हैं। उल्टी साइड से आपको इसकी तीलियां भी दिखाता हूँ। कागज़ जगह जगह से फट चुका है। ये जब मैं पकड़ूंगा तो आप देखेंगे कि एकदम से इसका कागज़ देखें कहाँ कहाँ से गल चुका है। ये देख रहे हैं आप इसको उल्टाते हैं और दूसरी साइड से देखिए। एक हुनरमंद कारीगर की ये निशानी होती है कि इसकी सबसे कामयाब जो चीज़ होती है वो तीलियों की छिलाई और दूसरे नंबर पे ये बंदिश। जो पतंग साज इस बंदिश को तरीके से नहीं बांध सकता उसकी पतंग कभी भी कामयाब उड़ान नहीं दे सकती। और वो दूसरी ज़ुबान में कहलाती है दो कड़ी। तेज़ हवा में कभी वो दाएं जाएगी कभी वो बाएं जाएगी। तो जितना किरदार तीलियों का होता है उतना ही किरदार इसमें इस बंदिश का भी होता है। ये करीब से देखें ज़रा, तीलियों की छिलाई देखें आप। नाम बांधते थे तो मेहनत के सर पर, खाली बातों से नहीं। जो भी तीली आप देखेंगे कमाल की इसकी छिलाई और ऐसे आगे से बारीक होती रहेगी जैसे कि माचिस की तीली। जर्मन पेपर, ग्रीन ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन। 35 साल पुरानी। ये देखें किस तरह से ज़मीन पर फ्लैट है। इसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं दूसरी पतंग। कारीगर का नाम ही बोलता है। जो पहले आपको तीरा दिखाया 5 गिठा, वो मोची दरवाज़े के काइट मेकर थे इसरार। उनके हाथ की मुस्तफ़ा हवेली वाले के शायद वो शागिर्द थे। ये बाबर रावी रोड 32-35 साल पुराना दुबास। इसकी खूबसूरती देखें, जोरों की, पतंग की शेप देखें और पतंग की तीलियां देखें कि वही चीज़ बिल्कुल ज़मीन के साथ ज़मीन। मौसम का कुछ असर नहीं हुआ इन पे। उल्टी साइड से भी इसकी तीलियां दिखाता हूँ। देखिए ये स्टैंप लगी हुई, उस्ताद बाबर काइट मेकर रावी रोड। ये देखें किस कदर खूबसूरत जोड़ लगे हुए। तीलियों की छलाई, पतंग का फरमा शेप देखें करीब से। अब तीलियां देखें ज़रा, देखें ये होती है हुनरमंद की निशानी। देखें ज़रा, गज़ का सीधा होना, गज़ का जहाँ जहाँ पर झुकाव होना चाहिए वो होना। इसकी बंदिश देखें, चेपी लगानी, जोड़ देखें कि 35 साल होने को आए, आज तक जोड़ नहीं खुला। वक्त के साथ साथ इसको संभाल के नहीं रखा था, दीमक खा गई इसके कागज़ को, लेकिन जोड़ इसके टस से मस नहीं हुए। इंतहाई नामी ग्रामी काइट मेकर थे रावी रोड के बाबर। उनके हाथ का बना हुआ 4.5 गिठा दुबास। अब चलते हैं तीसरी पतंग की तरफ। 4.5 गिठी जर्मनी में ट्रिपल गुलैर सिलाईदार दुबाज। इसकी हालत ज़रा ज़्यादा बिगड़ चुकी है लेकिन इसकी भी शेप शक्ल देखें, वही बात के 30 साल से प्लस हो गए लेकिन उसकी तीलियां बिल्कुल कायम है। और इस पर फाइन काइट टाउनशिप की स्टैंप लगी हुई है और एक कोर मेकर की स्टैंप लगी है, लेकिन वो इस कदर मध्यम हो चुकी है कि वो नज़र नहीं आ रही। बैक साइड से इसकी तीलियां भी मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह की छिलाई है, किस टाइप की ये पतंग थी। बहुत नफीस इसकी तीलियां भी छिली हुई है। देखें ये स्टैंप लगी हुई है, नहीं पड़ी जा रही। ये फाइन काइट के नाम से है। इसकी भी बंदिश देखें ज़रा, गज़ की शेप शक्ल देखें और तीलियों की छिलाई देखें, इस कदर बारीक। ये देखें ये है हुनर। 5 नंबर 7 नंबर से उड़ने वाली ऐसी पतंग के पूरी हवा में आपको बल्ले बल्ले करवा दे। दुम की कटाई क्योंकि वो पुरानी है तो वो उलझ चुकी है, लेकिन बहुत बारीक नफासत से कटी हुई। जोड़ लगे हुए देखें,
कि 30 साल होने को जोर कोई नहीं खुला, लेकिन वही कि दिमक उसको खा गई तीलियों को। फिर करीब से ज़रा गज देखें। तो ये हुनरमंदी, ये कारीगरियाँ ऐसे नहीं आती थी, इनके पीछे सालों की मेहनत, उस्तादों की खिदमत, इज़्ज़त, एहतराम और सच्ची लगन की बुनियाद पर ये चीज़ें तकमील को पहुँचती थी। तो ये मैंने पुराने माजी के ख़जाने में से एक ख़ूबसूरत ख़जाना निकाल कर आपको दिखाया। आपको बहुत पसंद आएगा, लेकिन मुझे कमेंट्स में आपने बताना है कि इन तीनों में से कौन सी पतंग आपको पसंद आई। 1 बाय 1 फिर तीनों देखें। एक ये, दूसरी ये, और तीसरा ये तीरा। आपने कमेंट बॉक्स में ये बताना है आपको इन तीनों में से किस पतंग की शेप, किस पतंग की कलर स्कीम और किस पतंग की बनावट ज़्यादा अच्छी लगी। आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।